Preview. 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 हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान। हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। दूसरा चैप्टर सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म जीव से मतलब क्या है? सूक्ष्म जीव से पहले जीव। आप अपने आसपास जो चीजें देखते हैं, दो प्रकार की चीजें उसमें आप देखते हैं। कुछ जंतु हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। चाहे आपकी पुस्तक है, आपका बैग है, आपकी साइकिल है, आपकी चेयर है, बेंच है, जो भी है, आप खाना खाते हैं। इन सब चीजों में हम दो प्रकार से चीजों को बांटते हैं। एक वो चीजें हैं जो भोजन करती हैं, अपने जैसे जीव बनाती हैं, उनमें एक क्षमता होती है वृद्धि करने की, गति करने की। उन सब जीवों को हम कहते हैं सजीव। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें ये सब क्षमताएं नहीं होती, उनको हम कहते हैं निर्जीव। सजीव और निर्जीव यानी कि जो श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, जनन करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, उन सबको हम कहते हैं सजीव। और दूसरी प्रकार की जो वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, उनको हम कहते हैं निर्जीव। अब जो सजीव होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं जंतु और एक को हम कहते हैं पादप। जंतु और पादप। बहुत सारे जंतु और पादप अपने आसपास जो आप देखते हैं, उनको आंखों से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे आप कल्पना कीजिए, बरसात के मौसम में आपने बासी रोटी, सब्जी या अचार देखा होगा, उसके ऊपर सफेद रंग का, काले रंग का कुछ पदार्थ जमा हुआ दिखता है आपको, जिसको हम फफूंद कहते हैं। आपको लगता है ये फफूंद कहाँ से आया? अचानक से बढ़ जाता है, शाम को नहीं था, सुबह बहुत सारा हो जाता है। तो ये फफूंद अपने आप में एक जीव है। अब ये जीव आप नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन इसी फफूंद को अगर आप आवर्धक लेंस से देखते हैं, एक लेंस होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास इस प्रकार का एक लेंस होता है, जिससे डॉक्टर चीजों को बड़ा करके देखता है, उसको हम आवर्धक लेंस बोलते हैं। उस लेंस से अगर आप उस फफूंद को देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग तंतु दिखाई देंगे, छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देंगी, और उस जीव को हम फफूंद या कवक बोलते हैं। तो वो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे। ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म जीव और होते हैं। कभी आप मिट्टी का कुछ हिस्सा लेके या पानी की कोई बूंद लेके उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या आवर्धक लेंस की सहायता से देखने का कोशिश करेंगे तो उसमें आपको चलती फिरती चीजें दिखाई देंगी। एक बूंद के अंदर आपको बहुत सारे हजारों छोटी छोटी चीजें चलती हुई दिखाई देंगी। उन सब जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, यानी कि ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उनको देखा जा सकता है, उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले जीवाणु, एक होते हैं कवक, एक होते हैं प्रोटोजोआ, और एक होते हैं शैवाल। मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। एक विषाणु और होता है, आपने नाम सुना होगा
विषाणु भी सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन इसको जीव कहने में दिक्कत है, क्योंकि ये जीव तभी होता है जब ये जीवित सेल के अंदर या कोशिका के अंदर होता है। कोशिका के अंदर तो विषाणु जीव की तरह होता है, लेकिन अगर ये कोशिका से बाहर है तो ये निर्जीव होता है। ये सजीव निर्जीव दोनों तरह का व्यवहार रखता है, इसलिए इसको हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव अब हम पढ़ेंगे। जीवाणु, विषाणु, विषाणु नहीं इस लिस्ट में, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सबसे पहले जीवाणु की बात करते हैं। अभी जो हम फफूंद की बात कर रहे थे उसी को हम कवक कहते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल आपने कब देखे? आसपास नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं बताता हूं इनकी क्या असर होता है, कहां आपने देख सकते हैं। जो दूध होता है उस दूध से दही बनता है, आपने सबने घर में देखा होगा। अब दूध से दही कैसे बदलता है? शाम को जब दूध गर्म करके रखते हैं तो आपने देखा होगा घर में मम्मी उसके अंदर थोड़ा सा दही डालती है या छाछ डालती है। अगर वो नहीं डालती तो दही नहीं बनता, डालती है तो बनता है। इसका मतलब उस दही के अंदर कुछ था, और उस थोड़ा सा दही डालने से रात भर में उसने क्या कर दिया, पूरे दूध को दही में बदल दिया। तो उस दही के अंदर एक प्रकार का जीवाणु होता है। उस जीवाणु का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक सूक्ष्म जीव या जीवाणु होता है, और वो थोड़ा सा हमने दूध के अंदर डाला। रात भर वो लैक्टोबैसिलस क्या करता है? गुणन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, ऐसे रात भर बढ़ते हैं, गुणन करते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में हो जाते हैं। तब वो धीरे धीरे उस सारे दूध को दही में बदल देते हैं। तो ये जीवाणु का हो गया। ऐसे ही कवक आपने देखा, फफूंद जो लगती है सड़े गले पदार्थों पर, उसको हम कवक कहते हैं। कुछ ऐसे ही सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ होते हैं। जैसे आपको मलेरिया नाम बहुत बार सुना होगा, तो मलेरिया जो बुखार है वो बुखार किससे होता है? एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है। उसका नाम भी लिख देता हूं मैं, प्लाज्मोडियम। आप कहोगे सर मलेरिया तो मच्छर से होता है। सही बात है, मच्छर से होता है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम कहां से आ गया? मच्छर जो होता है वो इस प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। मच्छर से नहीं होता मलेरिया। मच्छर क्या करता है? इस प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर तक पहुंचाता है, तो उसको हम वाहक बोलते हैं। मच्छर यहाँ पर वाहक है मलेरिया का, कारण नहीं है। कारण क्या है? प्लाज्मोडियम। ऐसे ही शैवाल होते हैं सूक्ष्म जीव। शैवाल आपने देखा होगा, जिसको आप काई बोलते हैं, या जो लगा होता है पानी के अंदर, जोड़ में या टंकी के अंदर। आपने देखा होगा बहुत दिनों में हरे कलर का, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का या रेड कलर का कुछ जम जाता है, उसको हम शैवाल कहते हैं। ऐसे ही कुछ कवक भी हमारे उपयोगी होते हैं। कवक अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, फफूंद जिसको बोल रहे हैं। आप कहेंगे जी फफूंद हमारे उपयोग में कैसे आ सकती है? तो फफूंद हमारे उपयोग में आती है। कैसे आती है? इससे बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। फफूंद से क्या बनती है? दवाइयां। कौन सी दवाई बनती है? बहुत सारी दवाइयां हैं, अलग अलग फफूंद के अलग अलग उपयोग हैं। मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं फफूंद के। जैसे एक फफूंद होता है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। एक होता है एस्परजिलस। एस्परजिलस। एक होता है पेनिसिलियम। ऐसे बहुत सारे फफूंद के उदाहरण हैं। अब इसमें से पेनिसिलियम बहुत उपयोगी चीज है। इससे जो दवाई बनती है एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है।
एंटीबायोटिक या हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिजैविक। एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, एक बार किसी जीवाणु के ऊपर प्रयोग कर रहे थे और प्रयोग करते समय उनको प्रयोगशाला में क्या करना था, जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना था। तो ये क्या करते हैं, जब प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से जीवाणुओं की संख्या बढ़ाते हैं तो कुछ खाद्य पदार्थ डालकर उसके ऊपर जीवाणुओं का गुणन होता है, जिसको हम कहते हैं संवर्धन। तो प्रयोगशाला के अंदर ये जीवाणु संवर्धन कर रहे थे। अचानक इन्होंने क्या देखा कि इन जीवाणुओं के ऊपर कुछ हरे रंग के धब्बे से दिखाई दिए। ये हरे रंग के धब्बे जहां जहां हो रहे थे वहां पर जो जीवाणुओं की वृद्धि होना था वो रुक गया, एकदम से जीवाणुओं की संवर्धन रुक गया। यहां से फ्लेमिंग को आइडिया आया कि ये क्यों रुका, जीवाणु गुणन कर रहे थे अचानक से रुक क्यों गए। फिर उन्होंने कारण जब खोजा तो पता चला कि ये जो हरे रंग का इसके ऊपर स्पॉट आ रहा था इसकी वजह से रुक रहा है। और ये जो स्पॉट थे ये किसके थे, ये पेनिसिलियम के थे, कवक के थे, फफूंद के थे। फिर इसी फफूंद से इन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। अब कोई जीवाणु जो हमारे शरीर में रोग कारक होता है या रोग करता है, उस जीवाणु को अगर ये दवाई दी जाएगी तो वो जीवाणु की वृद्धि रुक जाएगी और हमारे शरीर में जीवाणु खत्म हो जाएंगे और बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एक प्रतिजैविक औषधि की खोज की। पेनिसिलिन में कहता हूं, पेनिसिलिन बहुत ही उपयोगी दवा है। ऐसे ही और बहुत सारी दवाइयां हैं जो इनसे बनाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ से अभी मैंने आपको बताया कि मलेरिया जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। ऐसे ही एक और रोग होता है अतिसार, पेचिश या दस्त जिसको बोलते हैं, वो भी प्रोटोजोआ से होता है। ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ विषाणु और बता देता हूं मैं। एक हमने 5वां नाम लिया था विषाणु। विषाणु को हम यहाँ पर शामिल नहीं करते क्योंकि वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी कि उसमें दोनों गुण होते हैं। जब वो जीव की कोशिका के अंदर होता है तो सजीव होता है, अन्यथा निर्जीव होता है। जो हमारे सामान्य रोग होते हैं जैसे खांसी जुकाम, खांसी जुकाम जो आपको होता है, फ्लू होता है, अपने खुद से नाम सुने होंगे डॉक्टर से, वायरल हो गया। वो वायरल का मतलब क्या है, विषाणु को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, वायरस, और उसी को वायरल बोला जाता है। जो वायरस से होने वाला रोग है उसको वायरल बोलते हैं। तो जो हमारी खांसी जुकाम होती है, फ्लू होता है, या एक रोग होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ये भी एक पोलियो से, विषाणु से होने वाला रोग है। ऐसे ही एक नाम सुना होगा आपने, पोलियो। एक होता है खसरा। ये नाम आपने सुने होंगे जब छोटे बच्चे के टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन की बात भी करेंगे क्या होता है, तो उसको पोलियो पिलाया जाता है, उसको खसरे का टीका लगता है। ये सारे रोग विषाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं। उसके बाद अब अगला टॉपिक आता है कि ये सूक्ष्म जीव रहते कहां पर है, सूक्ष्म जीव कहां पर रहते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो
दही हम खा रहे हैं या खाने की कोई चीज है जिसमें जीवाणु है, तो जीवाणु हमारे शरीर में चला गया। मिट्टी में भी जीवाणु रहता है, पानी में भी रहता है, जैसे शैवाल होता है पानी में लगता है, प्रोटोजोआ है ये मिट्टी में भी होता है, पानी में भी होता है, फफूंद है कहीं भी सड़े गले पदार्थ में फफूंद लग जाता है, जीवाणु भी कहीं भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे सूक्ष्म जीव अलग अलग जगह पर रहते हैं। ये एक कोशिका के रूप में भी रहते हैं, एक कोशिकीय जीव या एकल जीव के रूप में भी रहते हैं। एकल जीव जैसे मान लो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की बात करें तो एक सामान्य प्रोटोजोआ का उदाहरण है अमीबा, अकेला रहता है। ऐसे ही एक प्रोटोजोआ है जिसको हम बोलते हैं पैरामीशियम, अकेले रहते हैं। कवक और जीवाणु है, शैवाल है, ये कैसे रहते हैं? बहुत सारे एक साथ रहते हैं। तो दोनों प्रकार से रहते हैं, एकल जीव के रूप में भी रहते हैं और बहुत सारे एक साथ भी रहते हैं। अब ये गर्मी में भी रहते हैं और सर्दी में भी रहते हैं, शीत या ग्रीष्म दोनों स्थानों पर रहते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र हैं उनके और कुछ उपयोग हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कवक का उपयोग ब्रेड बनाने में, ब्रेड के साथ आपका केक हो गया और इडली करना, इस प्रकार के जो पदार्थ वो बना रहे हैं। अब एक आता है इसका वाणिज्यिक उपयोग। एक होता है औषधीय उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग का मतलब होता है बड़े पैमाने पर उपयोग करना किसी चीज का। वाणिज्य यानी कि उद्योग, जब कोई चीज में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तो हम फैक्ट्री लगाते हैं उसकी और बहुत सारी मात्रा में उसको बनाते हैं, उसको हम कहते हैं वाणिज्यिक उपयोग। तो यहाँ पर इनका वाणिज्यिक उपयोग कैसे होगा, तो आपने अभी जो जिक्र किया था अल्कोहल की जो फैक्ट्री है, अल्कोहल बनाना है, सिरका बनाना है, इस प्रकार के जो रसायन हैं उनका बनाने में जो कवक है उसका बहुत अधिक उपयोग होता है। औषधीय उपयोग, बहुत सारी दवाइयां जो बनाई जाती हैं उसके अंदर कवक का उपयोग होता है, तो ये आपको याद रखना है। अल्कोहल बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग में आ रहा था? ईस्ट। ठीक है, दवाइयों के अंदर कवक आपके काम आ रहा है। एक सामान्य सूक्ष्म जीव और होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे सड़े गले पदार्थ हैं, घरेलू अपशिष्ट है, उसको खत्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं अपघटक। अपघटक जैसे आपने घर से सब्जियों के छिलके या कोई ऐसा गीला कूड़ा निकाला, या पशुओं का मल है, विष्ठा जिसको बोलते हैं, गोबर, वो आपने देखा होगा कि मिट्टी के ऊपर पड़े रहते हैं छिलके या गोबर, तो एक दो दिन तो दिखते हैं फिर वो मिट्टी बन जाता है, कहाँ गया गोबर। तो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसको धीरे धीरे अपघटित कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं अपघटक। तो ऐसे सूक्ष्म जीव भी हमारे मित्र के रूप में काम करते हैं। तो आपने देखा कि कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारे उपयोग के हैं, उनको हम मित्र कहते हैं, और जो हमारे
उपयोग के नहीं है या जिनकी उपस्थिति से हमारे शरीर में रोग होता है, उनको हम शत्रु कहते हैं।